विकट हालातों पर भी सदा विजय पाते रहे, सच्चे सैनिक की भांति उदयवीर मुस्काते रहे। संघर्ष ही इंसान को परखता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ऐसे ही संघर्षशील जुझारू योद्धा का नाम है उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह, जिसने न केवल सीना ठोककर संघर्षों को चुनौती दी, बल्कि भाग्य को भी ललकारा और वो सम्मान हासिल करके ही दम लिया जिस पर उनका हक था। उदयवीर का जन्म 27 अक्टूबर 1969 को अलवर जिले के अहीर भगोला गांव में हुआ। इनके पिताजी भी भारतीय सेना की मेडिकल कोर में थे। पिता की तरह यह भी देश सेवा के लिए सेना में जाना चाहते थे। इनका लहू भी देश के लिए रगों को फाड़ कर बाहर निकलने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा था। और फिर रगों की रवानी ऐसी बढ़ी कि 24 सितंबर 1988 को मात्र 19 वर्ष की आयु में उदयवीर सिंह देश सेवा का जज्बा लेकर सिग्नल कोर में भर्ती हो गए। वो सिग्नल कोर जो हमारी सेना की कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करती है और दुश्मन सेना के नेटवर्क को खोखला कर देती है। फायर। इन्हें पहली पोस्टिंग श्रीनगर मिली। फिर इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए इन्हें उरी क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। वे तकरीबन 2 साल वहां रहे। फिर वहां से रानीखेत पदस्थापित हुए। रानीखेत से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से वापस रानीखेत आई। रानीखेत से भटिंडा इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उदयवीर को इनकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सेना ने जम्मू कश्मीर मेडल से भी सम्मानित किया। सिग्नल कोर के जवान भी सेना के अन्य जवानों की तरह हर समय तैयार और मुस्तैद रहते हैं। उदयवीर के दिन की शुरुआत अन्य जवानों की तरह खुद को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए दौड़ और कसरत से शुरू होकर पीटी और परेड पर खत्म होती। कार्य कोई हो, उसे पूरा करने में उदयवीर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वे सेना के उस सिद्धांत से अच्छी तरह वाकिफ थे कि जो जवान मैदान में जितना पसीना बहाएगा, जंग में उसका लहू उतना ही कम बहा जाएगा। उदयवीर सिंह ने जहां भी कार्य किया, वहीं अपनी सेवा और निष्ठा से एक अमिट छाप छोड़ी। धीरे धीरे उदयवीर सिंह का संघर्ष एक ऐसी कहानी बनने लगा जो लोगों को प्रेरणा देता कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उदयवीर सिंह अपनी मेहनत से सही मायनों में अपना नाम सार्थक कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व चट्टान की दृढ़ता लिए हुए उदित हो रहा था। मगर सितंबर 1997 में वक्त ने एक करवट ली और तुगलकाबाद यार्ड में शंटिंग के दौरान एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें उदयवीर सिंह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त होते ही इन्हें आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली लाया गया, जहां तकरीबन 5 महीने इलाज चला। इस दुर्घटना में वीर उदयवीर सिंह के दोनों पैर चले गए। दिल्ली से इन्हें कृत्रिम अंग केंद्र पुणे आगे के इलाज के लिए और कृत्रिम पैर लगवाने के लिए भेज दिया गया। कृत्रिम पैरों के सहारे जिंदगी फिर से पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी। हताशा और निराशा के बादलों ने उम्मीद के सूरज को पूरी तरह ढक लिया था। मगर तकदीर उदयवीर सिंह की हिम्मत और हौसले से वाकिफ नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जिसका नाम ही उदय है, वह अस्त कैसे हो सकता है, वह पस्त कैसे हो सकता है। उदयवीर के हौसले से कृत्रिम पैरों के सहारे जिंदगी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया और एक के बाद एक 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां कर ली। फिर अप्रैल 2002 में उदयवीर की स्टेट बैंक में नौकरी लगी। उनके हौसले और जज्बे को सलाम करते हुए अगस्त 2019 में उदयवीर सिंह का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। इनके अर्धांगिनी सुनीता यादव ने हर परिस्थिति में, हर कदम पर
इनका साथ दिया। अपनी मेहनत और लगन से उदयवीर सिंह क्लर्क से बैंक मैनेजर बने और आज बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में सिक्स सिग्मा स्टार हेल्थ केयर द्वारा इनकी हिम्मत, हौसले और समाज हित में किए गए कार्यों के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्हें यह सम्मान भारतीय सेना के जनरल बिपिन रावत द्वारा प्रदान किया गया था। आइए आज हम एक बार फिर से उदयवीर सिंह के शौर्य को सलाम करते हैं। मैं उदयवीर सिंह यादव कोर ऑफ सिग्नल्स में नायक के पद पर तैनात था। मेरे साथ ये हादसा हो गया और मेरे दोनों पैर चले गए। हॉस्पिटल में जाके मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के दोनों पैर चले गए। उसमें मुझे देख के ऐसा लगा कि अब मेरी आगे की लाइफ कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे।